तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। बस सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं दी होती ना, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना होती है ताकि आपके पास फिर एक्स्ट्रा फैक्टर भी बन जाए और आपके पास सिंथेटिक डिवीजन में डालने के लिए एक्स की वैल्यू भी मिल जाए। तो सबसे पहले प्लस के 1 पे पुट करके देखोगे कि आपका ये वैल्यू पूरे का आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा हो तो फिर आगे जाएंगे, फिर +1 की जगह -1 लगाएंगे। -1 पे आ रहा हो तो गुड है, नहीं आ रहा हो तो फिर +1 और -1 पे लगा दिया। फिर उसकी बारी आएगी +2 और फिर -2 पे। तो +2 और -2 पे लगा के देख लेंगे कि किस पे आ रहा है। जिस पे भी 0 आ रहा होगा आप उस वैल्यू लगा दोगे। सबसे पहले आप माइंड में लगा के सोचो, अपने दिमाग में लगा के देखो। इसकी जगह पे अगर 1 लिखते हो मतलब प्लस का 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, इन सबको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर 0 आता है या नहीं आता। आप अपने माइंड में करो, माइंड में नहीं कर रहे तो आप ऐसे रफली सॉल्व कर लो। चलो आपको सॉल्व करा देता हूँ। 1 डाल दिया, प्लस का 1 डाला है अभी, ठीक है। सॉल्व करो प्लस के 1 पे। ये सब तो आपको आता ही है ना, तो मैं बार बार क्यों बोलूँ। इस पूरे को सॉल्व करो, देखो अब क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -24। नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। देख लो नहीं आ रहा। आप पहले भी सोच सकते थे, मुझे तो पता था नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर पहले नहीं आ रहा प्लस के 1 पे, ठीक है। तो प्लस के 1 पे आंसर क्या आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है आप लिख लो यहाँ पे। नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं होगा, नहीं आ रहा। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपने एक दफ़ा प्लस का 1 पुट कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ x = 1 पे किया था। अब x = -1 पे करेंगे, ठीक है। अब इस पूरे में -1 की वैल्यू डाल डाल के देखते रहो। अच्छा ये कुछ ज़रूरी नहीं है सॉल्व करना, आपको पता लग गया ना इन दो को सॉल्व करके आंसर 0 नहीं आ रहा, तो बस फिर नहीं आ रहा। चलो वरना सॉल्व करके लिख देता हूँ। 6 -24 क्या होता है आपके पास, होता है -18। तो -18 ये 0 के बराबर नहीं आ रहा ना, तो बस ये तो हम अलग केस सॉल्व ही नहीं कर सकते। आगे आ जाओ -1 के ऊपर। अब जहाँ जहाँ यहाँ पे पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ -1 लगा के देख लो। -1 पे भी नहीं होगा, मैं तो अपने माइंड में कर चुका हूँ। खैर आप लोग देख लो। इसके ऊपर क्यूब लगा है मतलब ऑड पावर है, तो इसका 1 के बाद माइनस नहीं हटेगा, ठीक है। तो अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 × 1 × 1 1 ही होता है, तो माइनस का 1 लिख दो। इसके ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है तो ये हट जाएगा, इसको ऐसे 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 लिख दो आप, ठीक है। 1 1 क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायर हटा दिया ना जब भी। अब इसका क्या होता है, इसका आंसर 4 × -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 4 ऐसे ही आ गया, और ये -20। अब इन सबको आपस में सॉल्व कर लो। -1 + 5 1 5, 4 -20, ठीक है। अब सॉल्व कर लो बस डायरेक्ट। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर दो। जिस तरह से भी करना है कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। पहले इन दो को कर दो, क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 प्लस का 4। इन दो को सॉल्व करोगे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, -16, सही है। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, बिल्कुल जी नहीं बन रहा है। इसका आंसर बन रहा है -12 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ना +1 पे आ रहा है ना -1 पे आ रहा है। ये +1 था ना, ये -1 पे नहीं आ रही है इसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगले केस पे आ जाओ। उसके बाद कौन सी करोगे, प्लस के 2 और -2 पे लगा के देखोगे। तो प्लस के 2 पे लगा के देखो क्या अब आ रहा है आंसर। तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप क्या लगा दो, 2 लगा के देख लो। तो 2 की पावर क्यूब +5 -4 -20, सही है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पे इसके बराबर में ऐसे लिख दिया। 4 2 का क्या होता है, 8 होता है -20। तो ये हो गया 8 प्लस का 5 4 का होता है 20, उसके बाद माइनस का 8, उसके बाद माइनस का 20। तो हाँ ये 2 पे तो हो रहा है, प्लस के 20 से माइनस का 20 कट गया, प्लस के 8 से माइनस का 8 कट गया, क्योंकि इन सब का आंसर 0 होता है। तो ये 0 के बराबर आ गया, इक्वल्स टू 0 बिल्कुल। तो हमारे पास जो फैक्टर बना है ये हमारे पास एक्स की वैल्यू x = 2 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बिल्कुल। तो इसका फैक्टर क्या बन गया, यहाँ पे प्लस था ना तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, x - 2। और ये मैं आपको 12 बता चुका हूँ, ये कि मैंने यहाँ पे कैसे भेजा आपको पता है। इक्वल्स टू 0 के बराबर ले लो, वापसी ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके बन जाएगा, आपका पहला फैक्टर ये बन गया। ठीक है, अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में अब हमारे एक्स की वैल्यू मिल गई ना सिंथेटिक डिवीजन के लिए, 2 आई है। बाकी अब यहाँ से मैच करके लिख दो। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 5 है तो 5 लिख दिया। इसका कोफिशिएंट क्या है, -4 है, -4 लिख दिया। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर के लिए हम अलग से ही वो बना देते हैं उसका, और यहाँ पे -20 आ गया, अलग से कॉलम बना दिया, -20 आ गया। ठीक है, अब बाकी ऊपर से अब कुछ काम नहीं है हमारा, अब यहाँ पे देख लो आगे। अब क्या, पहला नंबर आपको पता है रेडियस नीचे ऐसे आ जाता है, तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, तो यहाँ पे आ जाता है इसका आंसर। 5 + 2 क्या होता है, ये होता है 3, तो सॉरी ये होता है 7। ठीक है, ये होता है 7, और क्योंकि 5 + 2 ना 7, अब 7 2 क्या होता है 14 होता है, मतलब 2 7 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। 14 - 4 का आंसर होता है 10। ठीक है, तो 10 आ गया, और माइनस का 10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर है, बड़े नंबर की साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का 10 आएगा। 2 10 क्या होता है 20, तो उसका आंसर यहाँ लिख देंगे। तो 20 प्लस का ही 20 आया ना, तो प्लस 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 माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 0 ले 0 आ जाएगा, 20 -20 0, रिमाइंडर 0 बच गया, रिमाइंडर 0, इसका मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे क्वोशंट वाली लिख दो, क्या बन गई क्वोशंट वाली, देख लो। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देते हैं, PX इसमें बना के लिख देते हैं फाइनल आंसर। अब पहले क्या आ गया, ये आया था हमारे पास, क्या आया था, पहला फैक्टर ये था x-2 जो हमें मिला था इसके ज़रिए मिला था। यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी ऐसे करके। उसके बाद ये क्वोशंट लिखते हैं, दोनों को मिक्स करके लिखते हैं ना, जो हमारे पास की वैल्यू आती है उसको, और जो क्वोशंट है उसको। ठीक है, इसका फैक्टर ये आया था। अब ये बना लो आप खुद ही। ठीक है, पहला तो कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये बन गया 10 7x। ठीक है, प्लस का 10 प्लस का 7x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ठीक है, अब ये आपके पास दोबारा से वो आ गई, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गई। ठीक है, तो उस पर वही लगाओ, कॉमन फार्मूला है मिलिटम ब्रेक, तो उस पर मिलिटम ब्रेक लगेगी, कॉमन भी निकल रहा है ना, फार्मूला लग रहा है, तो मिलिटम ब्रेक निकालोगे, x-2 मिलिटम ब्रेक निकाल लें, तो इन दो को मल्टीप्लाई करो और देखो किसके टेबल में कितनी दफ़ा आता है। वो शुरू के पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर ले लेता हूँ 1 × 10। ठीक है, तो 1 × 10 का एलसीएम लेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड 10, छोटे टेबल से शुरू करेंगे, 2 5 और 5 1। ठीक है, तो क्या नंबर मिले हमें, 5 और 2 मिले, क्या मिले, 2 और 5, 2 और 5, तो 2 और 5 को यहाँ पे लिख दो, 2 और 5। अब देखो 2 और 5 कहाँ से आए थे, ऊपर से एलसीएम लेके आए थे। अच्छा, 2 और 5 जो नंबर आए, अब देखो बीच वाले में बनने का, सबसे पहले तो देख लो बड़े नंबर की साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे इन दोनों में जो बड़ा नंबर आएगा उसके साथ तो प्लस लगा दो, 5 के साथ प्लस लगा दिया। इसके साथ 2 के साथ कौन सी साइन लगाओगे कि आपके पास प्लस का 7 बन जाए, प्लस की साइन ये लगाओगे बिल्कुल, तो ये +2 +5 ये बन जाएगा, प्लस का 7 बिल्कुल बन गया। अच्छा, ये दोनों नंबर कैसे आए थे दोबारा से बता दूँ, एलसीएम लेके आए थे, मिडिल टर्म ब्रेक ऐसे ही करते हैं ना, आती है ना आपको, तो x² प्लस का, अब इन दो में लिख देंगे, प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10। अब 5 × 2 करके देखो उसी के बराबर आ रहा है जिसका एलसीएम लिया था। एलसीएम किसका लिया था, 10 का लिया था, बिल्कुल उस 5 2 होता है 10, तो आ रहा है उसके बराबर। और इन दो को प्लस और माइनस करो, देखो ये आ रहा है 7x बिल्कुल बन रहा है। ठीक चल रहे हैं हम, अभी तक गलत नहीं कर रहे कहीं भी। ठीक है, तो x - 2, 2 के कॉमन लेते हैं, इसका कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और क्या बचा, x प्लस का 2 बचा, और यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x प्लस का 2 बचा। वापसी मल्टीप्लाई कराओ, देखो ऊपर वाली चीज़ बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अब वही करेंगे, ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, x + 2 कॉमन आ रहा है, और क्या बच जाएगा, x + 5 बच जाएगा, तो ऐसे ऐसे लिख दो, x - 2, इन दो में कॉमन क्या आ रहा था, ये पहली टर्म दूसरी टर्म में x + 2, तो x + 2 का अलग लिख दो, मतलब कॉमन निकाल के लिख दो। पहली वाली में से x + 2 पूरा ही कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x बचा, दूसरी वाली में से क्या बचा, प्लस का 5 बचा, तो प्लस का 5, और ये क्या था, पॉलीनॉमियल ऑफ x वाली क्वेश्चन आ गई, और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया।
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है पूरा। मिलिटन ब्रेक की है इस पर। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देख लो। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम उसी ही क्वेश्चन की तरह है, तो मैं आपको देख लो, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन शेयर कर दिया कैसे। अच्छा, इसमें भी बाय चांस हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 पुट करके ही आंसर आ रहा है। अच्छा, कैसे? सबसे पहले, अच्छा आप कहोगे मैंने तो 1 भी पुट नहीं किया, -1 भी पुट नहीं किया और डायरेक्ट 2 पुट कर दिया। तो मैंने अपने दिमाग में यही इसी क्वेश्चन में पुट करके सोचा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक पहले इसकी जगह पे 1 लगा के देखो, एक्स की जगह पे, सब जगह पे, फिर देखो 0 आ रहा है, नहीं आएगा तो उसके बाद फिर उसकी जगह पे फिर क्या लगाओ, -1 लगाओ। -1 लगा के बारी बारी देखो, फिर भी नहीं आएगा तो उसके बाद 2 पे लगाओ, +2 पे। तो +2 पे देखो आ रहा होगा, तो +2 पे आ रहा है मेरा। तो आपके पास फैक्टर क्या बन गया, x-2 बन गया। कैसे? ये वहाँ जाकर चले जाएगा, यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन की भी वैल्यू मिल गई हमें, एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पे 2, और बाकी सबके कोफिशिएंट एज इट इज ऐसे ही लिख दो, और बाकी मैंने पूरा सॉल्यूशन शेयर कर दिया, सिंथेटिक डिवीजन आपको आता है। अच्छा, अब यहाँ पे 0 आया हुआ है, ये आपको पता है। अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो फिर हम लिखते नहीं है ना, क्योंकि अच्छा पहला कांस्टेंट होता है कांस्टेंट, दूसरा क्या होता है 0x है ना, 0x है, दूसरा x होता है, तो 0 है तो उसको लिखेंगे नहीं, और आखिरी वाला x² होगा, x² लिखा हुआ है। और बाकी फाइनल जो आंसर आता है उसमें पहले वाले का फैक्टर और फिर दूसरे वाले का क्वोशंट मिला के लिखते हैं। ठीक है, और ये आंसर आ गया आपके पास। बस ये इसका पार्ट 6 है, ये देख लो आप किस तरह से हुआ है। पहले मैंने x की जगह पे +1 पुट किया तो 0 नहीं आ रहा था, आपके पास आ रहा था आंसर 10। फिर उसके बाद -1 पे पुट करके देखा तो आ रहा है 0। तो x+1 इसका फैक्टर बन गया, क्योंकि यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो गया। बाकी यहाँ पे देखो, फिर वो अब -1 की वैल्यू मिल गई ना, वो यहाँ पे पुट कर दी सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से, और बाकी सबके कोफिशिएंट उसके साथ लिख दिए। ठीक है, और बाकी पूरा सॉल्व कर दिया, रिमाइंडर 0 बच गया। यहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होगा। px इन दोनों को मिला के लिखते हैं ना, ये वाला और ये इसका क्वोशंट जो होता है वो मिला के लिखते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर में। तो अब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे करनी? x² फिर x फिर -2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। सबसे पहले स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर नॉर्मल कांस्टेंट ही रहती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन फार्मूला है मिलिटन ब्रेक, तो कॉमन निकालेंगे, नहीं निकल रहा, फार्मूला नहीं लग रहा, मिलिटन ब्रेक होगी। ठीक है, मिलिटन ब्रेक कैसे होती है आपको पता है? पहला और लास्ट वाले को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दो का मतलब इन दो को मल्टीप्लाई कराते हैं, सॉरी पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 × 2 क्या आंसर आ रहा है 12। जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या बन गया 2 6 उसके बाद 2 6 हो गया, और देन और करेंगे 2 6 फिर 2 3 3 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको 2 के फैक्टर में बनाना है, किसके? 2 के फैक्टर में। तो देखो अगर इन दोनों को सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी पीछे की वीडियोस देखो, वहाँ पे मिलिटन ब्रेक सिखाया हुआ है। द 4 और 3, ये बीच में तो प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है 1x लिखा हुआ है ना, तो मतलब इसको यहाँ बड़े नंबर के साथ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस। इसके साथ अब -3 के साथ कोई ऐसी साइन लगाओ कि हमारे पास ये बन जाए 1 बन जाए। बीच में क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है ना, इसका कोफिशिएंट देखो 1 है ना, 1 है बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा, माइनस लगा दो तो बन गया 1, बिल्कुल जी वही 1 बन गया। तो बस अब तोड़ दो उसी वाले में, तो बिल्कुल सही है, उसको तोड़ दोगे आप यहाँ पर। तो +4x 4 और फिर -3x -2। अब आपको आता है करना और आगे सॉल्व। 2 के कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पे, 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल दिया और x भी साथ कॉमन आया। यहाँ से क्या बचा 3x बचा, यहाँ से क्या बचा 2 बचा ओनली। फिर इन दो में कॉमन निकालो, माइनस और माइनस कॉमन आ गया, बस माइनस और 1, माइनस का 1 कॉमन आ गया। माइनस की साइन भी कॉमन निकाली ना बाहर, तो अंदर वाले की साइनें बदल जाएंगी, ये वाले की भी क्या हो गई, प्लस हो गई +3x, और ये माइनस है भी +2। तो ये दोनों आ गए सेम, तो बिल्कुल ठीक ही है।
अभी पहली टर्म और दूसरी टर्म, इन दो में आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में कॉमन ये आ रहा है 3x+2, तो इन दो को कॉमन निकाल लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे कॉमन ना। आपको पता है कॉमन कैसे निकालते हैं। ये दोनों कॉमन आ रहा है पहली टर्म दूसरी टर्म में, तो लिख दिया, कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। अब पहली टर्म में ये पूरा कॉमन आ गया, बाहर निकल गया, ये बच गया अकेला, तो जो बेचारा अकेला बच गया उसको पहले वाले में से ये कॉमन आ गया तो ये बच गया, और दूसरे वाले में से पूरा ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया, -1। ठीक है, तो हो गया आपके पास, बस ये यहाँ पे लिख दो px, और ये आपके पास फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देख लो ऊपर से पूरा क्वेश्चन ये। अभी क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट 7 है, अभी मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ईजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इस पूरे में x की वैल्यू डालो। ठीक है, और देखो कि किस पे आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, जिस पे 0 आ रहा होगा वाली x की वैल्यू हम ले लेंगे। सबसे पहले x = 1 पे ले लो, दूसरे वाले में -1 पे ले लेना, फिर +2, फिर -2, ऐसे ऐसे करके लेते रहेंगे। आप अपने माइंड से भी कर सकते हो, इसकी जगह 1 डाल दो, इसकी जगह 1 डाल दो, इसकी जगह 1 डाल दो, देख लो आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 के ऊपर क्यूब, 8 के ऊपर 8x, ठीक है, और स्क्वायर +19, 1 + 12, 1 + 8 + 19 + 12। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व कर दोगे तो जब भी आंसर आपके पास 2 के बराबर नहीं आ रहा, आप अपने माइंड से भी सोच सकते हो, वैसे भी सोच सकते हो, तो नहीं आ रहा। मैं आपको फिर भी आंसर बता देता हूँ क्या आ रहा है, +12, तो 40 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर इस पर नहीं आ रहा तो आप अब x = -1 पे लेके देख लो, मेरे हिसाब से -1 पे आ जाएगा। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -1 लगा दो, x के ऊपर क्यूब, -1 के ऊपर क्यूब, प्लस यहाँ पे 8 लिखा हुआ है 8, और उसके बाद -1 के ऊपर स्क्वायर, प्लस 19 उसके बराबर है -1, फिर क्या है +12। ठीक है, इसकी पावर ऑड है तो माइनस नहीं हटेगा, और 1 के ऊपर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 × 1 × 1, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 1 ही आ गया, और -1 तो डलेगा क्योंकि इसके ऊपर पावर ऑड है। इसके ऊपर इवन है तो हट जाएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 2 क्या होता है, 1 ही होता है, 1 × 1, 1 जितनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा। 19 × -1, इसका आंसर माइनस का 19 हो जाएगा, और +12। ठीक है, -9, -9 क्यों लिख दिया, -1 लिखा हुआ है। ठीक है, -1 लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, रुको मैं इसको रिमोट से ठीक कर देता हूँ। एट वन से क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, और ये 1 ही लिखा हुआ है जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, और माइनस का 19, और इन दोनों को सॉल्व कर दो, -19 + 12, इन दोनों का आंसर होता है आपके पास, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो आप कर दो यहाँ पे, ये होता है 7, लेकिन माइनस का 7। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस का 1 और प्लस का 8, तो इसका आंसर होगा प्लस का 7, उसके बाद आगे वाले का -7 ऐसे लिखा हुआ है, ये दोनों सॉल्व होगा आपस में, इसका आंसर हो गया 0। तो ये वाले पे हमारे पास वैल्यू मिल गई, मतलब x की जो एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई वो मिल गई x = -1, जहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये बन गया x + 1। इसका पहले वाले का फैक्टर मिल गया हमें, और सिंथेटिक डिवीजन की वैल्यू में मिल गई -1। तो सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन के लिए यहाँ पे -1 लगा दिया, उसके बाद आप नॉर्मल सिंथेटिक डिवीजन कर दो। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट +8, इसका कोफिशिएंट प्लस का 19, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 12 है। ठीक है, कोई प्लस प्लस लिखना ज़रूरी भी नहीं होता, मैंने तो ऐसे ही लिख दिए। बाकी अब क्या होगा, पहला वाला ऐसी उधर जाता है, 1 × 1 = 1, तो यहाँ पे -1 आएगा,
ये दोनों सॉल्व होंगे, प्लस का 7 आ गया, ये हो गया माइनस का 7, 19 माइनस 7, 19 माइनस 7 का आंसर होता है 12। ठीक है, और प्लस का 12 क्योंकि बड़े नंबर की साइन 12 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 ये होता है -12, और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, हो जाएंगे 0, रिमाइंडर आपके पास 0 बच गया। ठीक है, तो अब आप लिखो px वाली फॉर्म लिख दो, फाइनल आंसर लिख दो। तो पहला वाला इसका फैक्टर लिखेंगे, क्वेश्चन तो आपको पता है क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जो आया कांस्टेंट आया। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे। फार्मूला कॉमन मिलिटन ब्रेक, फार्मूला कॉमन मिलिटन ब्रेक, तो फार्मूला लग रहा है कॉमन निकल रहा है, नहीं मिलिटन ब्रेक। ठीक है, कॉमन फार्मूला मिलिटन ब्रेक, कॉमन नहीं फार्मूला नहीं मिलिटन ब्रेक, क्योंकि किसी चीज़ का डबल नहीं होता, कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो मिलिटन ब्रेक करेंगे। 12 को करो, चलो क्या आया था, अभी पीछे ही किया हमने तो, बल्कि अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 12, तो 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12 का एलसीएम लो 2 के टेबल से, 2 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, तो दो दो के पेयर बनाने हैं ना, 4 और यहाँ पे 3, 4 और 3, बड़ा नंबर के यहाँ पे बीच में प्लस की साइन लगी हुई है ना, तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दो, इसके साथ ऐसे साइन बनाओ कि प्लस का 7 ही बने, तो प्लस की साइन लगेगी। +3 +4 क्या बनता है, +7 बनता है, बिल्कुल ठीक, मतलब हम ठीक कॉमन निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, अब क्या है, x प्लस का 1, दो के कॉमन निकालते हैं, इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और x प्लस 4। अब मैं थोड़ा जल्दी इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में पहले से ही करवा चुका हूँ, पीछे के क्वेश्चंस देखो समझ जाओ, वहाँ से बहुत इजी है। इसमें कॉमन आ रहा है 3, तो x प्लस का 4, दोनों आपस में सेम आ रहे हैं, बिल्कुल जी सेम आ रहे हैं। x प्लस का 1, ये पहली टर्म दूसरी टर्म में से कॉमन आ रहा है, x प्लस का 4, x प्लस का 4, तो कॉमन निकाल दो, निकाल लिया कॉमन। पहले वाले में से क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, कॉमन निकल गया, पहले वाले में से बच गया x, दूसरे वाले से बच गया प्लस का 3, और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट 8 भी बिल्कुल सेम है, इसका मैंने भी सॉल्यूशन शेयर कर दिया आपका, आप देख लो यहाँ से किस तरह से सॉल्व होगा। पहले x की जगह पे +1 लगाओ, फिर -1 लगाओ, -1 पे 0 आ गया, बिल्कुल आ गया, फिर हमें फैक्टर मिल गया x+1, और -1 हमें फिर थर्ड डिवीज़न की वैल्यू भी मिल गई, बिल्कुल ठीक। फिर थर्ड डिवीज़न करेंगे, एंड में देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो क्वेश्चन बना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कॉमन फार्मूला मिलिटन ब्रेक, कॉमन भी नहीं निकल रहा, फार्मूला भी नहीं लग रहा, मिलिटन ब्रेक निकल लिए, बिल्कुल निकल लिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, 6, तो 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से लिया, 6 1 6 होता है, यहाँ पे 1 1 1 हो गया, 6 और 1 आया, 6 और 1 + 7 बीच वाला बन गया, बिल्कुल बन गया। ठीक है, 6 + 1 x में तोड़ दिया, और बाकी जो आपको पता है कैसे करते हैं, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। पूरा सॉल्यूशन आपको पता ही है, पीछे के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब पार्ट 9 शुरू करेंगे, ये कैसे करेंगे देख लो, इजी के, ये भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1 पुट करता हूँ, चलो ठीक है, मुझे लग रहा है -1 पे हो जाएगा। 1 पुट करो, -1 पुट करो, देख लो अपने माइंड से ही। ठीक है, वरना पहले +1 करो, फिर -1 करो, फिर +2 करो, फिर -2 करो, फिर +3 करो, फिर -3 करो, तो ऐसे ऐसे करते रहो, स्टेप वाइज हो ही जाएगा सॉल्व। वैसे -1 से हो रहा है सॉल्व ये। ठीक है, -1 क्यूब +12 -1 +44 -1 +48, ये -1 आंसर हो गया, पता है आपको, ऑड नंबर ऑड पावर है तो हो गया। ठीक है, इसकी पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा, तो 12 और 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 की पावर स्क्वायर 1 होता है। 44 मल्टीप्लाई बाय -1 -44 +48,
-44 + 48 का आंसर निकाल लो क्या होता है। इन दो का आंसर होता है +4। आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो। इस पे भी आंसर नहीं आ रहा शायद, ठीक है। तो इसका मतलब देख लो, इन दोनों को प्लस माइनस करो तो नहीं आ रहा। एक्स की पावर ये एक्स अगर -1 लो नहीं आ रहा। अब एक्स आप लेके देखो, +1 लेके देखो आ रहा है नहीं आ रहा। फिर प्लस वो लेके देखो नहीं आ रहा या नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे करके हम देखते रहेंगे। अगर मेरे हिसाब से मैं 1 लूँ तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये तो सारे आपस में प्लस ही होंगे ना। प्लस होंगे तो आंसर बढ़ेगा, जीरो थोड़ी आएगा। माइनस पे हमारे पास ऑप्शन भी था कि कुछ कटिंग हो जाए तो आंसर जीरो आ जाए, तो उसमें तो नहीं हो रहा। अब प्लस के 2 में लगा के देखूँ, प्लस के 2, फिर बीच में प्लस हो रहा है। जितना भी बड़ा आंसर यहाँ पे आ जाए सब आपस में प्लस 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 ही होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक्स की वैल्यू -2 ले लेता हूँ तो शायद -2 पे हो जाए। आपको अगर स्टेप वाइज करना है तो आप पढ़ लो, मैं आपको मना नहीं कर रहा। आप पहले +1 लो, फिर +2 लो, वो फिर +1 लो, फिर -1 लो, फिर +2 लो, फिर -2 लो। मेरे हिसाब से -2 पे हो जाएगा और हो रहा है, ठीक है। तो -2³ +12 -2 स्क्वायर +44 और ये हो गया -2, फिर क्या है +4 8 48। नज़र आ रहा है ये सब आपको, देख लो, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है -8। इसका आंसर होता है +12। 2 की पावर 2 क्या होता है? ये होता है 4, और माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो इसका आंसर हो गया 4। 44 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस की साइन तो आ जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है। 44 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 88। क्या आ रहा है? 88 और +48 आ गया, ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ तक आ गया समझ में? बाकी तो इन सबको सॉल्व करो, आंसर ज़ीरो ही हो रहा है। इन दोनों को सॉल्व करो, -88 +48, ठीक है। और इन -8 +12 फोर्जा क्या होता है? अच्छा, 12 फोर्जा जो भी होता है करते हैं। बाकी इसका आंसर क्या हो रहा है? इसका आंसर आपके पास आ रहा है -40। तो यहाँ पे -40 लिख दो, ये दोनों को सॉल्व करने पे। बड़े नंबर की साइन ना, प्लस माइनस माइनस। और बाकी 12 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर होता है 48, ठीक है। इसका आंसर होता है 48 और प्लस का 48 प्लस की साइन लगी हुई थी। अब इन दोनों को सॉल्व करो पहले। -8 +48 -40, इसका आंसर होता है प्लस का 8। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपस में ज़ीरो आ गया, समझ गए? ज़ीरो आ गया। किस पे ज़ीरो आ रहा है? x-2। तो ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया x +2। ये फैक्टर बन गया इसका, ठीक है। देख लो यहाँ पे कैसे किया हुआ है। सिंथेटिक डिवीजन के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालेंगे? -2 जिस पे ज़ीरो आया है। बाकी यहाँ से लिख दो। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 12 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 44 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट तो नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो अलग कॉलम में बनता है, ये रिमाइंडर वाला कॉलम होता है। आ गया। पहला नंबर ऐसे उधर जाता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे आंसर लिखेंगे -2, ये आंसर होगा। इन दोनों को सॉल्व करो, +12 -2, इसका आंसर होता है प्लस का 10। 10 -2 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका आंसर होता है -20। -20 मल्टीप्लाई बाय 44, इसका आंसर होगा प्लस का 24। क्यों प्लस का 24? क्योंकि बड़े नंबर की साइन है, ठीक है। और 24 मल्टीप्लाई बाय -2, 24 मल्टीप्लाई बाय -2, इसका आंसर होता है -48। -48 ऊपर नीचे कटिंग हो गई, मतलब 48 -48 क्या होता है? ज़ीरो होता है। रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ठीक कर रहे हैं। पहला वाला जो पहले तो यहाँ पे बना दो, px फाइनल आंसर बना रहे हैं, पहले ये लिखेंगे x +2, पहले इसका फैक्टर लिख दिया, उसके बाद जो क्वोशंट होता है उसका लिख देंगे। क्या आ रहा है? x² +10x +24, इससे बनाया। पहला वाला कांस्टेंट होता है, फिर x वाला होता है, फिर x² आता है। आ गया। तो अब इस पर वही फार्मूला, कॉमन मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। तो ना कॉमन निकल रहा है
ना फार्मूला लग रहा है तो मिनट नंबर होगी इस पर भी। 1 मल्टीप्लाई बाय 24, इसका आंसर क्या होता है 24 होता है। 1 मल्टीप्लाई 24, इसका आंसर होता है 24। 24 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 24 आएगा, 24 का एलसीएम लेंगे। देखते हैं भाई क्या आ रहा है 24 का एलसीएम। तो छोटे टेबल से करूँ तो चलो 2 के टेबल से कर लेता हूँ। 2 12 जा, ठीक है, फिर होगा 2 6 जा, फिर होगा, चलो 6 1 6 ही कर दो डायरेक्ट। 6 1 6। अब इसको 2 में तोड़ना है तो दो कौन से होंगे, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, 4 और 6। अब यहाँ पे लिख दो 6 और 4 लिख दो। यहाँ पे बड़े नंबर के साथ यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, प्लस लिखा हुआ है ना, +10। तो यहाँ पे या इसका मतलब बड़े नंबर के साथ तो प्लस ज़रूरी आएगा, क्योंकि जो भी साइन आती है आपको पता है बड़े नंबर की साइन आती है हमेशा। तो प्लस इसके साथ ऐसी साइन लगाओ कि आपके प्लस माइनस होकर ये बनता है, इसके साथ भी प्लस की साइन ही लगाओगे। +6 +4 का आंसर होता है प्लस का 10। तो बिल्कुल ठीक वही बन रहा है, सही है। तो अब इसके फैक्टर बना दो। x + 2 x² और 6 और 4 में लिखेंगे ना यहाँ पे, प्लस का 6x प्लस का 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 बन रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, बिल्कुल ठीक। मतलब ये दो जो एलसीएम लिया था ना, जिसका एलसीएम लिया था वो चीज़ के बराबर बनना चाहिए, +24। अब क्या लेंगे, कॉमन लेंगे दो का। कॉमन ले लो भाई। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, आपके पास कॉमन आ रहा है x, और पहले वाले में से x बच गया, दूसरे वाले में से सिर्फ 6 बच गया। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 4 कॉमन आ रहा है। पहले वाले में से x बच गया, दूसरे वाले में से 24 कितने टाइम आता है 4 के टेबल में, 4 6 24 होता है, 6 आ गया। तो ये दोनों सेम आ गए। ठीक कर रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चन। x + 2, ठीक है। अब ये पूरी पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x + का 6, तो x + का 6 कॉमन निकाल दिया। पहले वाले में से x + का 6 पूरा बाहर आ गया ना, मतलब कॉमन आ गया। क्या बचा, x बचा। दूसरे वाले में से क्या बचा, प्लस का 4 बचा। और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। और ये क्या लिख दिया, px। ठीक है, आगे आपके पास फाइनल आंसर देख लो। पूरी पिक्चर लेना चाहो तो ले लेना एक ही साथ पिक्चर। ठीक है, तो हमारे पास 4.8 भी ख़त्म हो गई। बहुत लेंदी चैप्टर था ये, तो बस अब चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। इन सब की प्रैक्टिस कर लो स्टेप बाय स्टेप। कुछ समझ ना आए तो बार बार वीडियोस देखते रहो। फिर भी नहीं आ रहा तो आप उसकी खुद से प्रैक्टिस कर लो, सेम टू सेम उतार लो। फिर आपको खुद से ही क्लिक होगा। बार बार वही सेम टू सेम क्वेश्चन करते रहोगे ना, आपको क्लिक हो जाएगा कि इस तरह से करना था। तो ईज़िली आप कर लोगे सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह।